लोकसभा चुनाव 2024 की इस चर्चा के अंदर आज हम बात करने वाले हैं नागौर लोकसभा सीट की। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को भी पता होगा नागौर लोकसभा जो सीट है वो राजस्थान के अंदर बहुत चर्चित सीट है, क्योंकि इस यहाँ से आने वाले कई बड़े नेताओं के कारण इस सीट को अलग नज़र से देखा जाता है। जिसके अंदर एक नाम है हनुमान बेनीवाल, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक है और वो 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं। साथ ही आप लोगों को पता होगा वो ज्योति मिर्धा के प्रतिद्वंदी रह चुके हैं। साथ ही आजकल 2024 के जो चुनाव चल रहे हैं इसके अंदर इस समय बीजेपी से कैंडिडेट के रूप में, लोकसभा कैंडिडेट के रूप में ज्योति मिर्धा का नाम सामने आया है। तो वहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो वो इस सीट को निकाल पाएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी। हनुमान बेनीवाल की वजह से 2 बार हार चुकी है चुनाव। क्या इस बार नागौर में कमल खिला पाएगी ज्योति मिर्धा? राजस्थान की नागौर सीट पर इस बार चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल के सामने हाल ही में कांग्रेस से आई ज्योति मिर्धा को टिकट दिया है। ज्योति मिर्धा बीते 2 चुनाव हनुमान बेनीवाल की वजह से हार चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा पिछली बार एनडीए के गठबंधन से हनुमान बेनीवाल विजय रहे थे और इस बार एनडीए के अंदर यानी बीजेपी के अंदर ज्योति मिर्धा कांग्रेस से हाल फिलहाल में ही एंट्री की है। साथ ही अब ये कयास कन्फर्म होने जा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल की जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है और साथ ही कांग्रेस पार्टी है, इन दोनों के बीच में गठबंधन होगा और आज इसकी घोषणा हो जाएगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल के सामने नागौर सीट पर ज्योति मिर्धा को टिकट दिया है। ज्योति मिर्धा साल 2023 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। हालांकि ऐसा शुरू से ही कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए ही ज्योति मिर्धा बीजेपी में एंट्री कर रही है। नागौर सीट के इस समय आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल सांसद है, लेकिन इस पर अगर उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा तो उनकी राह भी मुश्किल हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि 2014 के चुनाव के अंदर हम देख पाए ही हैं और साथ ही जो पिछला चुनाव जो हुआ था जिसके अंदर हनुमान बेनीवाल व बीजेपी के बीच में गठबंधन हुआ था, आरएलपी की वो टायर के चिन्ह पर वो चुनाव लड़े थे। साथ ही वो ज्योति मिर्धा के खिलाफ थे। कांग्रेस से उस टाइम ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ रही थी तो हनुमान बेनीवाल विजय हुए थे। वहीं हम लोगों ने 2014 के चुनाव में देखा था कि 1 लाख के करीब हनुमान बेनीवाल को वोट मिले थे और उस टाइम CR चौधरी जो है वो चुनाव जीते थे, बीजेपी से थे। इसके बाद में हम देखे हैं कि हनुमान बेनीवाल जो है ज्योति मिर्धा के खिलाफ हर बार सामने खड़े मिले हैं और ज्योति मिर्धा भी हनुमान बेनीवाल के कारण ही हार का सामना करना पड़ा है। साथ ही इस बार का जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस चुनाव के अंदर इस बार हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है आरएलपी, उसके साथ में बीजेपी के साथ में न जाकर उन्होंने किसान विरोधी काले कानूनों के विरोध में बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था। साथ ही इस बार कहा यह जा रहा है कि जो सोशल साइट्स है उसके ऊपर चर्चाएं हो रही है, हनुमान बेनीवाल इस बार कांग्रेस से गठबंधन कर सकते हैं और हो सकता है कांग्रेस से गठबंधन करने के बाद कांग्रेस की नैया पार लगा सकते हैं। और यह भी कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल जिस करवट बैठते हैं उसी करवट ज़्यादातर सीटें जीतने के अनुमान है, क्योंकि राजस्थान के अंदर हम देखते हैं हनुमान बेनीवाल का काफ़ी प्रभाव है, युवाओं का काफ़ी प्रभाव है और जिस तरफ युवाओं का जोश और वोट जाता है उसी तरफ राजनीति की करवट भी बैठते हैं। तो ये कन्फर्म है कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ जाने वाले नहीं है और कांग्रेस के साथ में अगर उनका तालमेल बैठ ही जाता है तो ये देखने वाली बात है। बाकी हम देखे ही है कि कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है उसे तोड़ने की पुरजोर कोशिश की है, जिसके अंदर हमने देखा है उमेदाराम बेनीवाल को अपनी तरफ ले जाने का और साथ ही जो आरएलपी के प्रदेशाध्यक्ष रहे पुखराज गर्ग व पूर्व विधायक आरएलपी से पुखराज गर्ग भी आरएलपी छोड़कर हनुमान बेनीवाल के साथ में जाके बीजेपी के साथ में मिल चुकी हैं। जी हाँ, अब कहा यह भी जा रहा है कि जो पुखराज गर्ग है वो फिर से आरएलपी ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि जब वो अपने
विधानसभा क्षेत्र के अंदर गए तो वहाँ पे उनका जाना मुश्किल हो गया। लोगों का अनुमान है, लोगों का मानना है कि पुखराज गर्ग को राजनीति में लाने वाले हनुमान बेनीवाल थे। तो अब देखने वाली बात यही है कि हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के खिलाफ किस प्रकार चुनाव होता है। ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है, दोनों में पक्ष प्रत्यापक्ष लग रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं आपस में। देखने वाली बात यही होगी। तो आप किसे सपोर्ट करते हो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। हनुमान बेनीवाल को करते हो या फिर ज्योति मिर्धा को।